अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने कैलकुलेशंस को अपनी देखनी है। जो लोग एमडी कैट देंगे इंशाल्लाह ताला इस साल, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छी करें और अपनी जो कैलकुलेशन को इजी बनाएं। आपको एक चीज़ बतानी थी, जिस तरह एमडी कैट के अंदर अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है, बस थोड़ी सी ट्रिकी होती है। ट्रिकी से मुराद के आपको प्लस माइनस डिवाइड, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं और आपको फिर आइडिया होता रहेगा। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपने ये याद रखनी है, जैसे कि 1/2 जो होता है हमारे पास, 1/2 ये क्या होता है, 0.5 होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 1/3 क्या होता है हमारे पास, 0.33। मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कर करके प्रैक्टिस कर करके बंदे को आ जाती हैं। ठीक है, एक तो हो गई ये बात। अब हम आ जाते हैं एक दूसरी तरफ कि जैसे कि √3 इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू भी आपको प्रैक्टिस करें आपको याद हो जाएगी, 1.73 जिस तरह मुझे याद है। ठीक है, अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। फॉर सपोज कि हमारे पास कैलकुलेशन है, आपको वैल्यूज़ दे दी हैं इस तरह, जैसे कि आपको सिंपल वैल्यूज़ मिलती हैं बट आपको लगता है कि बहुत हार्ड है। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे कि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 19.6। ठीक है, 19.6 आ गया। डिवाइड के अंदर आपको मिल जाएगा, फॉर सपोज ये 2.8 ले लेते हैं। ये 2.8 हो गया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपको 3 मिल गया फॉर सपोज। ठीक है, तो अब आप देखें हमने अपनी कैलकुलेशन को किस तरह करना है। आपको कभी भी आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि कोई भी बंदा एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकता अगर बीच में डिवीजन आ गई और साथ में पॉइंट आ गए। ठीक है, तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। अब आपने मेरी एक चीज़ को समझनी है, ये ट्रिक को आपने समझना है। अब आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आपको आंसर मिलेगा, मीन्स कि इस तरह के फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा, मीन्स कि नियर टू वैल्यू होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये 9.8 है, क्या मैं 9.8 को मैं 10 कर सकता हूँ? ये मैंने अपना आसानी के लिए किया है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ये 19.6 है, इसे क्या मैं 20 लिख सकता हूँ? जी, लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये 2.8 है, अब क्या मैं इससे 3 लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ। अगर ऊपर वाली बढ़ाई तो मैं नीचे वाली भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब आप थोड़ा लॉजिकल भी सोचें। देखें, अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल भी आपने सोचा है, जिस तरह फिजिक्स के अंदर हम लोग काम करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरह भी थोड़ा सा लॉजिकल आप होकर सोचें। अगर ऊपर की वाली वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर नीचे वाली वैल्यू को भी हम बढ़ाएंगे तो आंसर क्या होता है, डिक्रीज होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, देखें, अगर हम ऊपर वाली जगह पर आंसर बढ़ा रहे हैं कि अपनी वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं, अगर ऊपर नीचे भी हम बढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो देखें हमारा जो आंसर होगा वो बहुत आइडियल होगा। ठीक है, हमारा आंसर जो होगा वो बहुत आइडियल होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो देखें, अब यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो ये 200 हो गया। ठीक है, 200/3 अब आपके पास 9 आ गया। ठीक है, अब आप अपनी और अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ठीक है, अगर जिसके बच्चे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है वो चलें बहुत नियर टू आइडियल अपना आंसर ले आएगा। ठीक है, तो पहले नियर टू आइडियल वाली कंडीशन देख लेते हैं। अगर जिसको टेबल बहुत अच्छे आते हैं तो उस वो बहुत इजीली कम कर लेगा। तो जिस तरह अगर मैं करना चाहूँ तो ये 9 1 9 है, 9 2 18 होता है। ठीक है, मीन्स कि ये थोड़ी सी इजी वे में बात कर रहा हूँ। तो मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर भी छोड़ दूँ, इसका मतलब ये है कि पॉइंट में कुछ बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास 2 आ रहा था और ये 0 था। तो मीन्स कि 2.2 समथिंग कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, बल्कि सॉरी 20 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। ये 20 आ गया और 0 साथ पे चला गया, मीन्स के इस तरह का कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 20 पॉइंट करके कुछ आएगा मेरे पास, तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ। अब हम देखते हैं क्या, अगर मैं नियर टू आइडियल ना जाऊँ, मुझे वो भी नहीं आ रहा है, मेरे टेबल अच्छे नहीं हैं, तो अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं बोलूँगा कि आप इसको राउंड ऑफ करके 10 कर दें। ठीक है, मीन्स कि आप इसको क्या कर दें, इसको और अप्रॉक्सीमेट करके इसको 200 कर दें और यहाँ पर नीचे 10 कर दें, तो ये 0 से 0 काट दें, तो आपका जो आंसर होगा वो 20 से थोड़ा सा
इस तरफ भी हो सकता है और नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है। मीन्स के ये 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, मीन्स कि 23 तक भी हो सकता है, ये 18 तक भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स कि आपके आंसर अगर इस फॉर्मेट के करीब करीब आ रहे हैं, 20 के से करीब करीब हैं, तो वो आपका आंसर है। चलिए इसको कैलकुलेटर में भी करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी वो क्या थी वो देख लेते हैं। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। तो कैलकुलेटर ये ओपन करते हैं, तो सिंपल एक फंक्शन यूज़ करेंगे। ये फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये 9.8 इंटू 19.6 अपॉन के अंदर 2.8 इंटू 3। तो अब आप देखें जो मेरा आंसर आया है, देखें मेरा कितना अप्रॉक्सीमेशन पे आया है। मीन्स कि अब मैं नियर टू आइडियल अपनी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं ताकि आप लोगों को और आइडिया हो जाए। ठीक है, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ देंगे ताकि अगर आप लोगों को वो मुश्किल लगेगा तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फॉर सपोज अब हम एक वैल्यूज़ लेते हैं जो कि हैं 107। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यू ले ली। एंड अगर आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ आती हैं। फॉर सपोज हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.03। ठीक है, ये करवा दिया हमने मल्टीप्लाई। एंड डिवाइड के अंदर हम रख लेते हैं, इससे और छोटी वैल्यू ले लेते हैं 0.001। ठीक है, ये वैल्यू ले ली। एंड मैं यहाँ पे चाहूँ मल्टीप्लाई करवा दूँ थोड़ी सी दरमियानी वैल्यूज़ को, लाइक डैट के मैं यहाँ पर 4.7 ले रहा हूँ। ठीक है, 4.7 ले रहा हूँ मैं। अब आप अपना आंसर देखें किस तरह आप कर सकते हैं। देखें अब 107 है, ये किसके करीब है, 1110 के करीब है। मैंने 1110 ले लिया। ठीक है, अब आप ये देखें जो ये ऊपर वाला आपका जो पोर्शन है, ये जो 0.003, अब आप इसको क्या करें, अब आप इसको इसी तरह लिख दें। ठीक है, 0.003 और जो नीचे वाला पोर्शन अभी आप इसको ऐसे ही लिख दें समझाने के लिए। और जो 4.7 अगर अब मैं इसको 5 बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ। ठीक है, अब आपने अपना काम देखना है। अब आपने साइंटिफिक नोटेशंस तो पढ़ी होंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि फिज़िक्स में आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस ना पढ़ी हो। अब हमने उसका यूज़ करना है। ठीक है, अब जब उसका यूज़ करेंगे तो देखें हमारा काम कितना ईजी हो जाएगा। मैं पहले इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ये 110 मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ देखें ये 0.3, अगर मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँगा यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद तो ये नेगेटिव साइन की तरफ बनेगा। मीन्स के 3 इंटू एक्सपोनेंट -2 हो गया। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अपनी ग्रिप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो परफेक्ट हो जाएगा। अब आप ये नीचे आके देखें, डिवाइड लगाए, ये यहाँ पॉइंट है 1 2 ये 3 नेगेटिव की तरफ, मीन्स के 1 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 गया तो यहाँ पे सिंपल पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा, -1 की पावर बचेगी। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर सिंपल बचा क्या, 110 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10 की पावर -1। ठीक है, 1 एक्सपोनेंट -1 एंड यहाँ पे 5। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहेंगे, टेबल अच्छे आते हैं 5 के तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं आते तो आप इसको 100 ले लें और 100 से लेके कर लें। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किस तरह कर रहे हैं। तो ये 5 2 10 हो गया एंड ये 2 हो गया 22। ठीक है, अब आप यहाँ देखें ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये काम आपने एक ही बारी में करना है। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। और ये क्या होता है हमारे पास -1, और ये -1 अगर ऊपर ले जाएं हम तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 ऊपर जाके +1, तो 10 की पावर +1, 10 की पावर +1 क्या होती है, ये 10 के बराबर होती है। तो सिंपल हमने यहाँ 10 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 660 आएगा। ठीक है, मीन्स के मेरा जो आंसर आएगा वो इसके करीब करीब आएगा। तो देखते हैं, क्या पता मेरा आंसर आइडियली आ गया हो। तो
तो ये बहुत बार होता है, लगते हैं कि आपके पास इस तरह का फॉर्मेट में आंसर आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं 110 इंटू, आपको एक और तरीका भी बताऊंगा इसके बाद, अगर एक्सपोनेंट वाला तरीका आपको क्लियर नहीं हुआ है तो ये 0.003, ठीक है 0.03 था, सॉरी 0.03 अपॉन 0.001 इंटू 5 माशाल्लाह। तो ये देखें अब मेरा आंसर बिल्कुल अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, मीन की अप्रॉक्स भी नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल आ गया। तो आपने देखा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन की मदद से मैं अपना आंसर एग्जैक्ट ला सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो कि आपको बहुत अच्छी करनी है। तो ज़रा अब एक मिसाल और लेते हैं, इसी को लेके चलते हैं। तो अब जो मैं लेके आऊँगा उससे अप्रॉक्सीमेशन आंसर आएगा। तो ऐसा करते हैं, 3 को रब कर लेते हैं ताकि अपना काम स्टार्ट यहीं से कर लेंगे। इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है एक ही बार में कर लेते हैं रब। चले इसे भी कर लेते हैं रब और इसे भी, ठीक है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इसी सवाल को। तो अब आप यहाँ देखें 107, अच्छा मेरे पास जो वैल्यू थी वो 107 थी। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मेरा जो आंसर आया था 660 आया था ना, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, यही वैल्यू लिखते हैं 4.7। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आंसर आएगा वो 660 के नियर आएगा। तो 107, तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखें 682, ठीक है। तो ये पॉइंट की वजह से इस तरह का फ़र्क पड़ता है। तो देखिए मेरा आंसर फिर भी नियर आ गया, लेकिन जो आपके एमसीक्यूज़ में होगा एमडी कैट वालों के लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो भी आंसर आएगा वो नियर आएगा और एक बाकी जो आंसर होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे और एक आंसर ऐसा होगा जो कि आपके अप्रॉक्सीमेटेड आंसर से नियर होगा। ठीक है, बस आपने एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अगर देखें ये जो 0.0 होता है, ज़ीरो कब ख़त्म होता है, जो ये 0.03 अगर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये 0 इसको ओवरकम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, बस सिंपल। ठीक है, तो ये इस तरह आप भी याद रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर फॉर सपोज ये 0.3 है ना, आप इसको यहाँ कंसीडर कर लें, ये 107, इसको 107 ही ले लें एंड इसको यहाँ पर क्या कंसीडर कर लें, या इसको यहाँ पर 110 कंसीडर कर लें और जो आपका काम होगा वो इंटीजर की तरफ चले जाएगा और इसको आप 0.01 लेना है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह आप इसको 0.005 लिया ना, तो ये 0.001 और इसको 5 ही लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए 1.10। ठीक है, देखें यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, जो 1 2, तो मुझे 2 ज़ीरो की नीड थी, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट 2, तो ये 1.1 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऊपर। एंड अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 0.00005। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा कंसिडर ये करना है, थोड़ा सा और इसको अपना माइंड लगाते हुए। अब आपको पता चल गया कि हमने ज़ीरो किस तरह रिमूव करना है, ठीक है ना। अब आप लोगों को ज़ीरो रिमूव करने का पता चल गया। अगर आप यही काम देखें यहाँ पर, अगर अब आप इसको क्या कंसिडर कर लें, इसको नीचे काम कर लेते हैं, इसको अब आप ले लें 1। ठीक है, और क्योंकि 1.1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.005। अगर आप देखें यहाँ पर 5 को ख़त्म करने के लिए, मीन्स के सिर्फ 5 लाने के लिए अगर आप यहाँ पर कितने डिजिट लाने, 1 2 3, मीन्स कि आप मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000 आप करते हैं तो देखें आपको सिंपल इस तरह कुछ मिलेगा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो 5 मिल जाएगा। अब आप इसे बेशक काट लें, 200। ठीक है, इस तरह करके आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर किस तरह लेके आते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने 0.01 कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे था क्या 0.3। तो आप कंसीडर यही करें कि 0.3 रखेंगे तो यहाँ पे 3.3 बनेगा। ठीक है, 3.3 बनेगा तो यहाँ पर भी 3000 बनेगा। तो आपके पास खुद ब खुद आंसर नियर टू आइडियल आएगा।
3.3, ठीक है। और यहाँ पर भी सिंपल हम ले लेते हैं 330, ठीक है, 330। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल 6 ऐसे कुछ आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। मीन्स के आपके पास यही आंसर आएगा। अगर 5 का टेबल आप 6 तक भी पढ़ेंगे तो 30 आएगा, देन 36 तो आपके पास 66 इस टाइप का कुछ आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अपना आंसर किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं एमडी कैट से रिलेटेड कि हम अपना आंसर किस तरह कैलकुलेट करें और किस तरह इसका फॉर्मेशन लेके आएँ।